नमस्कार। आज का जो ललवाक है बहुत ही विचित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको समझने से एक चीज़ तो समझ में आती है कि ललित की जो शिवत्व की समझ है वो इतनी गहरी है कि एक आम आदमी उसे समझ नहीं सकता। आज का विज्ञान उसको समझने का प्रयास कर रहा है, परंतु मैं पहले आपको ललवाक बताता हूँ। ललवाक है शिवची जैविल जाल वहरवित, शिवची जैविल जाल वहरवित, क्रंजन मनशी तैरित केथ, शिवची जैविल जाल वहरवित, क्रंजन मनशी तैरित केथ, जिंदने वुछहन अदकर मरित, जिंदने वुछहन अदकर मरित, पान मज पान कड़ व्यसरित केथ। ललित कहती है कि शिवशी जैविल जाल वहरवित, शिव जो है एक ऐसे जाले की तरह है, एक ऐसा फैब्रिक है जो बिल्कुल ही अति सूक्ष्म है, जो दिखता नहीं है, और वो पूरा फैला हुआ है पूरी यूनिवर्स में। जैसे साइंस हमें आज कहता है ना, क्वांटम साइंस कहता है, क्वांटम फील्ड थ्योरी के बारे में बोलता है, क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी के बारे में बोलता है, क्वांटम वैक्यूम के बारे में बोलता है कि एवरीथिंग इज मैनिफेस्टिंग आउट ऑफ दैट क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी हमें दिखती नहीं है, वो एनर्जी दिखती नहीं है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उसी में से निकलता है। ललित ने उसी क्वांटम फील्ड ऑफ एनर्जी को अनुभव किया है, और ललित कहती है शिवची जैविल जाल वहरवित। देखिए कितना वैज्ञानिक तथ्य है, कितना वैज्ञानिक अनुभव है जो वो हमारे सामने साझा कर रही है कि शिवची जैविल जाल वहरवित, यानी वो फैला हुआ पूरी यूनिवर्स को उसने अनुभव किया है कि शिव जो है वो हर एक जगह वास कर रहा है। जैसे एक बर्तन है, बर्तन के अंदर जैसे पॉट है, पॉट के अंदर स्पेस है, उस स्पेस में एयर है, लेकिन वो स्पेस जो है वो स्पेस हमें दिखती नहीं है। हमें तो पॉट बाहर से दिखता है, पॉट का जो बाहरी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो दिखता है, और उसी से हम उसको रिलेट करते हैं। लेकिन अगर वो पॉट टूट जाए, उस इनर स्पेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो हमारे इसी तरह ललित भी कहती है कि शिवची जैविल जाल वहरवित, क्रंजन मनशी तैरित है। क्रंज मीन्स ये अस्थि पिंजर उस पॉट की तरह है ना, उस घड़े की तरह है, और इस क्रंजन में, इस स्केल्टन में, इस पॉट में, इस बॉडी में वो जो शिव है वो उस स्पेस की तरह वास किए हुए है। क्रंजन मनशी तैरित किया, यानी वो जो स्पेस की उसने बात की है, उस क्वांटम फील्ड की उसने बात की, उस एनर्जी की बात की जो दिखती नहीं है, वो इस अस्थिपिंजर, इस शरीर के अंदर वास कर रही है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। लेकिन हम रिलेट किससे करते हैं? हम रिलेट करते हैं उसको अपनी इस बॉडी से। फिर कहती है जिंदने विछान अधकार मरित, यानी हम लोगों को हम लोग सोचते हैं कि शिव को, हाँ, हम शिव को जब एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढेंगे, पता करेंगे या उसकी आराधना करेंगे, तो हम कहते हैं हाँ करेंगे, पहले मैं कुछ हो जाऊं, पहले मैं कुछ बन जाऊं, पहले मेरी प्रियोरिटीज़ बड़ी अलग तरीके की प्रियोरिटीज़ है, क्योंकि मैं फिज़िकल वर्ल्ड में रहता हूं, तो फिज़िकल अटैचमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये जो अनुभव है जिसको मैं देख नहीं पाता हूँ, ये अनुभव मैं कहता हूँ ये बाद में करूँगा, इसलिए बुढ़ापे में करूँगा, ओल्ड एज में करूँगा। तो ललित कहती है ये ओल्ड एज वाला, ये डेफर करने वाला मैटर नहीं है, ये अभी ये वाला मैटर है। ये जो हमारा डिलेइंग वाला थॉट प्रोसेस है कि बाद में करेंगे या ओल्ड एज में करेंगे, ये एक सेल्फ डिसेप्शन है। तो वो हमें सचेत कर रही है कि जिंदने विचहन अदकर मरित, अगर अभी आपने इसको अनुभव नहीं किया, लेकिन हम लोग अनुभव क्यों नहीं करते? कभी आपने सोचा होगा हम इसको डेफर क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो अपनी आँखों से देखते हैं, क्योंकि हम फिज़िकल वर्ल्ड में रहते हैं, और फिज़िकैलिटी जो हमें फिज़िकल आईज से दिखती है हम उसी पे विश्वास करते हैं। हमें फिज़िकैलिटी में मंदिर, हमें फिज़िकैलिटी में मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये फिज़िकैलिटी में दिखते हैं, इसलिए हम उसको वहीं ढूंढते हैं, हम उसको हवन में ढूंढते हैं, हम उसको उपवासों में ढूंढते हैं, हम फिज़िकैलिटी में उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ललित सचेत करती है हमें कि और तरीका है उसको ढूंढने का, और वो है इनर वर्ल्ड में जाने का। लेकिन वहाँ हम जा क्यों नहीं पाते? क्योंकि हमारा ईगो जो है एक
एक वेल बन के खड़ा हो जाता है, वो हमें देखने नहीं देता, क्योंकि हमारी हमारी वो एबिलिटीज़, हमारे वो स्किल सेट्स, हमारी वो कॉम्पिटेंसी डेवलप ही नहीं हुई है कि हम उसको उस दृष्टि से भी देख सकें। इसलिए ललदेत कहती है जिंदने उछन अद कर मरेत। जिंद मतलब आपको इनर वर्ल्ड की ओर जाना है, अदरवाइज तो हम मरे ही हुए हैं। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड में उसको देख रहे हैं तो हम फिर उसको रियलिटी में देख ही नहीं रहे हैं। तो ललदेत यही कहती है कि उसको आपने आपने अपने अंदर ढूंढने का प्रयास करना है, परंतु हमारा लोभ, मोह, अटैचमेंट्स, हमारी पावर, हमारी पोजीशन, हमारी जो ईगो है, ये हमें प्रिवेंट करती है उसको इमीडिएटली देखने में। तो वो यही कहती है जिंदने उछान अधकर मरित पानमज पान कड़ व्यचरित किया। पानमज पान माने खुद के अंदर से उसको अनुभव करने का आप प्रयास करो और उस ईगो को ट्रांसेंड करने का प्रयास करो। इसको पोस्टपोन मत करो, इसको अभी आप अपने एक्शन प्लान में लीजिए और स्टार्ट कीजिए उस अनुभव को करना। ये एक दिन का अनुभव नहीं है, परंतु अगर आप शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका इनर फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपको नए आयामों, नए डायमेंशंस की ओर लेके जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस शिवत्व को अनुभव करने का आनंद उठाओगे और वो आपकी दृष्टि बदल देगा। वो आपका व्यवहार, आपकी पूरी परिकल्पना को एक नई दिशा देगा। नमस्कार।